चलिए जी, नमस्कार। आईपीएल की शुरुआत हो रही है आज से और अच्छा, कल एक बड़ी खबर आई जो एमएस धोनी और कप्तानी के रिलेटेड थी। एमएस धोनी ने कप्तानी छोड़ दी, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टनसी करेंगे। अच्छा, लेकिन अब चेन्नई वर्सेस आरसीबी की अगर हम लोग बात करें तो मतलब एक एल क्लासिको टाइप का ही होता है। वैसे तो मुंबई और चेन्नई को कहा जाता है एल क्लासिको इन द सेंस कि वो एक फुटबॉल का जो बड़ी दो टीमें होती है उनका जब आमना सामना होता है उसको एल क्लासिको कहा जाता है। इसलिए हम लोग भी आईपीएल के अब दो बड़ी टीमें जब आमने सामने होती है तब एल क्लासिको कहा जाता है। हालांकि चेन्नई वर्सेस एमआई को कहा जाता है वो, लेकिन पिछले एक दो दिन से ये चल ही रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड भी हो रहा है, तो हमने भी सोचा कि हम भी कह दें। तो सीएसके वर्सेस आरसीबी का आज मुकाबला होगा, पहला मुकाबला होगा इस आईपीएल सीजन का। और पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि मतलब होली के पहले आईपीएल शुरू हो जाए। और इस साल काफी सारी चीजें जो है वो पहली दफा होगी। मसलन कि विराट, रोहित और एम एस धोनी तीनों कप्तान नहीं रहेंगे बाय द वे इस साल, ठीक है। तीनों एज अ प्लेयर ही खेलेंगे और एक तरीके से कप्तानी का एंड ऑफ द एरा कहा जा रहा है कल जब जो ट्रांजिशन हुआ उसके बाद। अच्छा, लेकिन एक और चीज जो है कल वायरल हुई, वायरल इन द सेंस की चल ही रही थी कि 21 में 2008। मैं बोलूं यार 21 में, ये तो तारीख दिख रही है 2008, ये क्या चक्कर है। बड़ा दिन भर उसके ऊपर ये चला। फिर रात को ट्विटर जब मैं देख रहा था तब मुझे पता चला कि यार 21 में 2008 को आखिरी दफा आरसीबी चेन्नई में कोई जीती थी मुकाबला, जब राहुल द्रविड़ कप्तान हुआ करते थे आरसीबी के टीम के। और जब व्हाट्सएप भी इन्वेंट होने का ही था, ठीक है, तब तो व्हाट्सएप भी शुरू नहीं हुआ था, तब आखिरी बार जो है वो चेन्नई में आरसीबी की टीम जीती थी, यानी 2008। 2008 के बाद आरसीबी चेन्नई में जीती नहीं है, चिदम्बरम स्टेडियम में जीती नहीं है अभी तक के। तो ये चीज है। अब आज भी मुकाबला जो है वो चेन्नई के मैदान में होगा। 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा, 8 बजे मुकाबला शुरू होगा। क्या 21 में 2008 से जो नहीं हुआ वो आज होने जा रहा है, इसी के ऊपर हम लोग अभी बातचीत करेंगे। वैसे तो हमने स्क्वाड का एनालिसिस इस वजह से नहीं किया क्योंकि बिकॉज जो पहला पहला मुकाबला होते रहता है उसी वक्त आपको 11 भी बताएंगे, बिकॉज सेम सेम चीजें होती रहती है। अब एक तरफ है चेन्नई की टीम, दोनों देखो, एक तरफ फैफ डुप्लेसिस और एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़। एक वक्त ऐसा था जब चेन्नई के लिए दोनों ओपन किया करते थे, आज भी ओपन करने वही आएंगे, लेकिन दो अलग अलग टीम से होंगे और कप्तानी करने आएंगे बाय द वे, ठीक है। तो ये एक बड़ा ट्रांजिशन इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये आईपीएल कई मायनों से इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई खिलाड़ियों का ये शायद आखिरी सीजन हो, या फिर क्योंकि वर्ल्ड कप का ये साल है तो उस हिसाब से खिलाड़ी जो है वो अपने प्रदर्शन को निखारेंगे, क्योंकि 11 में भी चुनना है उनको। वैसे 15 आएगी आपकी वर्ल्ड कप की, उसमें भी उनका जो है वो सिलेक्शन होना है। तो एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह, आज जो इम्पोर्टेंट दिन इस वजह से होगा और क्योंकि कल जो हुआ इसके बाद आज के दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ सकता है। क्यों, एक ये चीज भी चल रही है कि क्या जो एम एस धोनी ने बताया था क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के हिसाब से सारी चीजें मैच करती है आज के लिहाज से। तो क्या आज एम एस धोनी आखिरी दफा आपको मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे एज अ खिलाड़ी? वैसे तो चेन्नई के साथ रहेंगे ही हर बार, लेकिन एज अ खिलाड़ी क्या आखिरी दफा जो है वो एम एस धोनी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी मुकाबला जो होगा वो चेन्नई के मैदान में होगा, और वो भी आज है चेन्नई के मैदान में मुकाबला। पहला ही मुकाबला इस आईपीएल का, कप्तानी भी छोड़ दी है। तो शायद ये मुझे लगता है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि शायद आज आखिरी दफा आपको एम एस धोनी खेलते हुए नजर आएंगे। बाय द वे कल फ्लेमिंग ने भी कहा, जो स्टीफन फ्लेमिंग जो चेन्नई के कोच है, उन्होंने कहा कि यार ऐसा है, ये कई दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी। कल इनफैक्ट जब आपके कप्तानों का फोटोशूट था तब आधे घंटे पहले आकर एमएस ने कहा कि यार मैं कप्तान नहीं हूं, ऋतुराज गायकवाड़ को बना दो कप्तान। ये आधे घंटे पहले हुआ है, फोटोशूट के आधे घंटे पहले। फोटोशूट के आधे घंटे पहले 3:38 को वो फोटो रिलीज हुआ, यानी उसके 1-1.5 घंटे पहले वो फोटो शूट हुआ होगा। और उसके आधे घंटे पहले जो एमएस ने बताया, 1 घंटा भी नहीं, आधे घंटे पहले, 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले जो है वो एमएस ने कहा कि यार मैं नहीं हूं कप्तान इस साल, और आप ऋतुराज गायकवाड़ को भेज दीजिए। उसके बाद फ्लेमिंग ने ये कोट कहा है, एक तरीके से वो डर कहो या फिर वो इमोशन कहो, ही सेज कि आई होप एम एस धोनी ये पूरा साल खेले, मतलब ये पूरा आईपीएल का सीजन ये खेले।
उन्होंने आई होप ये शब्द इस्तेमाल किया है, विच मीन्स ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा वो एक बन रहा है चांसेस या संकेत जो दिख रहा है, शायद एम एस धोनी क्या पता आज आखिरी मुकाबला खेले और कह दे कि यार चलो अब यहाँ से मैं जो है वो अपना रिटायरमेंट लेता हूँ आईपीएल से, क्योंकि लेकिन ये भी एक चीज है, पिछले साल जिस तरीके से वो थे उनकी फिटनेस उससे बेहतर होके आए हैं, क्योंकि नी इंजरी उनको पिछले साल थी, उसके बाद उन्होंने सर्जरी कराई और सर्जरी करके जब उन्होंने फाइनल की वो ट्रॉफी उठाई उसके पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि इट्स रियली इजी फॉर मी टू से गुड बाय एट दिस पॉइंट, क्योंकि हमने ट्रॉफी भी जीत ली है, लेकिन द टफ थिंग वाज कि एक साल में और मेहनत करूं इन फैंस के लिए और एटलीस्ट एक सीजन में खेलूं इस आईपीएल का। तो ये अब ये हो सकता है कि चलो एटलीस्ट इस सीजन में जो है वापसी तो कर रहे हैं एज ए खिलाड़ी, लेकिन वही चीज है कि क्या पता एक मैच खेल के वो अलविदा करे या फिर पूरा सीजन के लिए, यू नेवर नो। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो कही जा रही है, इस वजह से आज के मुकाबले का आज के दिन का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। दूसरी तरफ विराट कोहली वापसी कर रहे हैं 2 महीने के बाद। अच्छा उनको मतलब उनको लड़का भी हुआ है, 2-3 नहीं 2-3 हफ्ते पहले, हाँ 2-3 हफ्ते पहले की ये बात है कि अकाय उनको बेबी बॉय भी हुआ। उसके बाद मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से जो है वो डिटैच थे क्रिकेट से, लंदन में थे, उन्होंने वापसी की। और जिस तरीके से ना आरसीबी ट्रॉफी जीतने के बाद डब्ल्यूपीएल की, जिस तरीके से विराट के फेस पर या फिर जो पूरे ड्रेसिंग रूम के फेस पर जब अनबॉक्सिंग वाला जो चल रहा था वो पूरा सीन, वहां पर जिस तरीके से जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था इन लड़कों के चेहरे के ऊपर भी, और जो विराट कोहली का जिस तरीके से कॉन्फिडेंस था, ये टीम इस साल शायद आपको दिख सकती कि वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ दिस आईपीएल, क्योंकि जिस तरीके से डब्ल्यूपीएल जीता आरसीबी ने वुमेन्स प्रीमियर लीग इस साल, और उसके बाद जो है वो एक तरीके से जो कहते हैं ना हवा पूरे ड्रेसिंग रूम की वही बदल गई। विराट कोहली खुद एज अ खिलाड़ी जो है वो चाहेंगे कि वो आए इस सीजन में अच्छे रन बनाए, क्योंकि उनके भी मुतल्लिक चीजें चल रही है कि क्या जी वो आपके वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में है, क्या वो वर्ल्ड कप खेलेंगे T20 अगले जो जून में होने वाला है, इस जून में जो होने वाला है उसमें खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो सारी चीजें जो है वो चल रही है। तो दोनों लिहाज से जो बड़ी खबरें एम एस धोनी के हवाले से भी और विराट कोहली के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का बड़ा दिन होगा ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, एक तरफ से जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी किस तरीके से वो अब चीजों को आगे लेकर जाते कप्तान बनाने। बाय द वे उनकी एक रील भी आई चेन्नई के इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि मेरे को जो है ना ज्यादा वो दिक्कत करने वाली बात नहीं या फिर ज्यादा हड़बड़ाने वाली बात नहीं, क्योंकि मेरे पास एम एस धोनी है, मेरे पास माही भाई है, मेरे पास जड्डू भाई भी है और मेरे पास अज्जू भाई भी है, तीनों का बाय द वे उन्होंने मेंशन किया जो बड़े खिलाड़ी है उस टीम के, जो कप्तानी के हकदार है, मतलब जो कप्तानी के दावेदार हो सकते थे, और जो एक बड़ा माइंड कहते हैं ना ड्रेसिंग रूम में, अजिंक्य रहाणे, एम एस धोनी, रविंद्र जाडेजा, तो उन्होंने कहा कि यार देखो मुझे ऐसा कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है, एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा एज ए कैप्टन नर्वस होता है ये इंसान, लेकिन आजू बाजू जिस तरीके से खिलाड़ी है आपके, उससे ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक के लिए शायद ये आखिरी सीजन हो सकता है, फाफ डुप्लेसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पिछले 2-3 साल से वो कप्तानी कर रहे हैं और उस टीम के खिलाफ आज वो उतरेंगे जिसके खिलाफ वो पहले जिसके साथ वो पहले खेला करते थे, चेन्नई के तरफ से वो पहले खेला करते थे आरसीबी के पहले। तो ये कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज शाम को पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी, टॉस होगा और फिर पहली गेंद आज की खेली जाएगी। आईपीएल पहली बार हो रहा है यार कि मतलब होली के पहले जो है वो आईपीएल सीजन शुरू हो रहा होगा, लेकिन सवाल वही है 21 मई 2008 के बाद क्या वो होगा जो कभी हुआ नहीं उसके बाद, मतलब 21 मई 2008 के पहले जीता था आरसीबी चेन्नई में, उसके बाद कभी जीता नहीं है। तो तकरीबन आप मान लो 14, 15, 16 साल हो गए, 16 साल हो गए उस चीज को कि आरसीबी चेन्नई के मैदान में जीता नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एक करके हम लोग जो है वो स्क्वाड के ऊपर भी बढ़ेंगे। तो एक पहले तो चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड आपके स्क्रीन के ऊपर है जो दिख रहा है, आपके एम एस धोनी, अच्छा इसमें एम एस धोनी का फोटो लगा है, लेकिन आपको भी पता है कि पोस्टर बॉय कौन ही होगा, कप्तान तो ऋतुराज गायकवाड़ है भले ही, लेकिन पोस्टर बॉय तो आपके एम एस धोनी ही है। डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शेख राशिद और अविनाश राव जो है वो इनके बैटर्स हो गए। बॉलर्स को अगर हम लोग देखें, राजवर्धन हंगरकर,
दीपक चहर, महेश थिक्साना, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे, मतीश पतिराना, मुस्तफिजुर रहमान, रविंद्र जडेजा, डैरेल मिशेल, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत सिंधु, अजय मंडल, रचिन रविंद्र, शार्दुल ठाकुर और डैरेल मिचेल और आपके समीर रिजवी। ये है आपका स्क्वाड ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स इस साल के लिए, जो एक तरफ से दिख रहा है कि बड़ा मतलब बल्लेबाजी तो अगर हम लोग देखें तो स्ट्रांग है। मिडिल ऑर्डर में भी अगर हम लोग देखें तो डैरेल मिचेल जो वर्ल्ड कप का फॉर्म लेकर शायद आए, जो हमने देखा था न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में 100 बना दिया था भाई एक तरफ, मतलब एक बार तो डर लग रहा था। डेरिल मिशेल वहां पर है, अजिंक्य रहाणे ने पिछले पिछले साल जिस तरीके से प्रदर्शन किया, डेवॉन कॉनवे और आपके मोइन अली भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, रविंद्र जडेजा, अच्छा समीर रिजवी को भी इन्होंने लिया है, तो एक इंडियन जो बल्लेबाज का है वो भी वो पूरा कर सकते हैं। समीर रिजवी शायद ये हो सकते हैं कि खेले आपके उसके बाद आपके डैरेल मिचेल है। रशियन रविंद्र को मैं देखना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से वो खेलेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, अच्छा न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी इस साल बाय द वे चेन्नई की तरफ से खेलेंगे, डैरेल मिशेल और आपके रचिन रविंद्र। एक तो ओपन करेगा, एक मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, दोनों मतलब हार्ड हिटर्स है। तो अब क्या हो सकता है 11 इसके ऊपर हम लोग चलेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की। तो ये 11 आपके स्क्रीन के ऊपर, ऋतुराज गायकवाड़ तो ओपन है मेरे लिहाज से, क्योंकि ये मेरी 11 है, मतलब जो मैं देखता हूँ क्या खेलेगी आज आई डोंट नो, लेकिन ये मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र जो है वो ओपन करेंगे, 3 पे अजिंक्य रहाणे, 4 पे डैरेल मिशेल। अब तक के आपके 2 हो चुके हैं ओवरसीज, 4 आप खिला सकते हो। उसके बाद 5वें नंबर पर शिवम दुबे हु कैन बोल 1 और 2 ओवर्स। रविंद्र जडेजा जो एक स्पिन के विकल्प होंगे। उसके बाद एम एस धोनी 7वें नंबर पर विकेट कीपर। शार्दुल ठाकुर की वापसी है इस साल चेन्नई में, इसके पहले केकेआर के लिए खेला करते थे और चेन्नई में जब वो खेला करते थे 2019 की मुझे बात याद है, 2019 में उन्होंने अच्छा किया था। ठीक है, वो आखिरी गेंद पर यार वो रुक गया था, मतलब जीतते जीतते बचे थे। लेकिन शार्दुल ठाकुर एज अ गेंदबाज, एज अ बल्लेबाज भी जिस तरीके से वो रणजी ट्रॉफी इस साल वो खेले, 75 रन की पारी उन्होंने खेली थी फाइनल में, सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में, दोनों में से एक में 100 था। तो ये जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर खेलते आ रहे हैं। उसके बाद 9वें नंबर पे दीपक चहर हु कैन ऑल्सो बैट, 10वें पे महेश थिक्साना और 11वें पे मतीश पतिराना। ये दोनों श्रीलंका के एक स्पिनर, एक राइट आर्म तेज गेंदबाज जो मलिंगा का एक्शन करके डालता है। बाय द वे मतीश पतिराना ही थे पिछले साल जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रॉफी उठाने में। ऊपर से भले ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छे रन बनाए थे, डेवॉन कॉनवे ने अच्छे रन बनाए थे, अजिंक्य रहाणे की कुछ स्मॉल कैमियोस थे, एम एस धोनी के कुछ स्मॉल कैमियोस थे, रविंद्र जडेजा ने वो आखिरी 2 गेंदों में एक छक्का और एक चौका लगाया फाइनल में। लेकिन द मैन जिसने चेन्नई सुपर किंग्स को लिटरली पिछले साल हेल्प किया सबसे ज्यादा, मुझे लगता है वो मतीश पतिराना है, क्योंकि 12वें ओवर के बाद उनको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर लाया जाता था। और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की थी, हर मैच में आखिरी के 8 ओवर में 4 ओवर उनके होते थे। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना आसान नहीं होता, जब आपके बल्लेबाज रन लूटने के प्रवृत्ति से वहां पर आते हैं, तब वहां पर जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके की यॉर्कर्स उन्होंने डाले थे पिछले साल और जो गेंदबाजी की थी, इंपॉर्टेंट होगा इस साल भी किस तरीके से वो खेलते हैं वो देखना, और किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन होता है वो भी देखना होगा। दीपक चहर इस साल फुल्ली फिट है, वो भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अच्छा स्टार्टिंग के ओवर्स में वो आकर अच्छा डालेंगे। देखो गेंदबाजी में अभी थिक्साना पतिराना 8 ओवर हो गए, दीपक चहर 12 हो गए, शार्दुल ठाकुर आपके 16, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा आपके 20 ओवर। मतलब जडेजा कभी 4 ओवर डालेंगे, कभी 3 डालेंगे, कभी शिवम दुबे 1 डालेगा, कभी शिवम दुबे 3 डालेंगे, कभी जडेजा 1 डालेंगे, कभी वो 2-2 ऐसा डालेंगे, तो पार्टनरशिप में वो चलेगा। 4 आपके प्रमुख हो गए, पतिराना, थिक्साना 4 और शार्दुल ठाकुर। ये 4 आपके गेंदबाज 16 ओवर ये हो गए। उसके बाद शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा में से 2 में से कोई एक डालेगा। अच्छा, रचिन रविंद्र को आप जब खिलाते हैं, जब रचिन रविंद्र भी एक जो है वो स्पिन ऑप्शन आपको मिलता है, तो ये होगा इंपॉर्टेंट देखना। उसके बाद ये देखो सब्स्टिट्यूट भी नीचे लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूट एक तो डेवॉन कॉन्वे हो सकते हैं शायद रचिन रविंद्र की जगह, लेकिन क्योंकि वो एज अ गेंदबाज भी खेल सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है डेवॉन कॉन्वे और मोइन अली। अब देखो 3 ये है, रविचंद्र रविंद्र और मोइन अली, 2 है ऐसे आपके पास जो स्पिन डालेंगे और लेफ्टी बल्लेबाज भी कर सकते, मतलब लेफ्टी बल्लेबाज है। अब डेवॉन कॉन्वे का पत्ता इस वजह से ही कट होता है क्योंकि अगर
खिलाना है आपको। एक आपको अगर स्पिन ऑप्शन और चाहिए तो रचिन रविंद्र और मोइन अली में से कोई एक खेल सकता है। हालांकि डेवन कॉनवे का साल पिछला साल बहुत अच्छा गया था। तुषार देशपांडे भी है, तो एक इंडियन अगर आपको तेज गेंदबाज चाहिए तो तुषार देशपांडे भी हो सकता है। ओवरऑल अगर ये स्क्वाड देखे और ये 11 देखे, इस साल चेन्नई सुपर किंग्स मुझे लगता है एज अ मतलब देखो हर साल ना पिछले 3-4 साल से ही हो रहा है, अंडरडॉग्स आ रही है ये टीम, अंडरडॉग्स आ रही है। पिछले 4 साल में से 2 बार जीत चुकी है चेन्नई ट्रॉफी, ठीक है। पिछले साल एक जीती और 2021 एक जीता। तो ये एक हो सकता है जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स का एक स्क्वाड है। उसके बाद आरसीबी, ठीक है, आरसीबी के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे। फैफ डुप्लेसिस, रजत पाटीदार, विराट कोहली, अनुज रावत, सुयश प्रभुदेसाई, विल जैक्स, दिनेश कार्तिक, सौरभ चौहान, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, रिश टोपली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, विजय कुमार, अलजारी जोसेफ, यश दयाल, लॉकी फर्ग्यूसन, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, करण शर्मा, मनोज भंडागे, टॉम करन, कैमरॉन ग्रीन, स्वप्निल सिंह और मयंक डागर। अच्छा, दोनों में से अगर देखें ना ऑन द पेपर आरसीबी स्ट्रांग लग रहा है, आरसीबी स्ट्रांग लग रहा है लिटरली अगर आप देखो ऊपर से, क्योंकि फैफ डुप्लेसिस, रजत पाटीदार, विराट कोहली, पिछले साल बाय द वे रजत पाटीदार नहीं थे, पिछले साल रजत पाटीदार नहीं थे और आरसीबी का वहीं पर जो है ना वो मिडिल ऑर्डर वाला चीज कहीं ना कहीं पेंच फंस रहा था। इस साल मुझे लगता है रजत पाटीदार एक आपके वो कंटेंडर भी होंगे जो आपके ऑरेंज आपकी लिस्ट में होंगे, यानी जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले लिस्ट में भी मुझे लगता है रजत पाटीदार एक तरफ से होंगे। जो इंडिया के कुछ यंगस्टर जैसे यशस्वी जायसवाल, आपके शुभमन गिल, रजत पाटीदार, ईशान किशन, ये कुछ खिलाड़ी होंगे, उसमें रजत पाटीदार के चांसेस ज्यादा है। बिकॉज इसके पहले जब वो खेले थे आपको याद होगा वो अच्छी हिटिंग करते हैं। आई थिंक 100 भी बनाया इन्होंने आईपीएल में इसके पहले, या 100 के करीब पहुंचे थे ऐसा कुछ तो था। तो ये अच्छी जो है वो नहीं 100 बनाया था, एक बार 100 बनाया था इन्होंने आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। तो ये है अब स्क्वाड जो है वो आरसीबी का इस साल मुझे लगता है कि जो दिख रहा है स्ट्रॉन्ग। गेंदबाजी बहुत ज्यादा वीक है, स्पेशली अगर आप लोग देखें स्पिन गेंदबाजी एक तरीके से, ठीक है। फैफ डुप्लेसिस 11 में, कप्तान विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार और कैमरॉन ग्रीन, दिनेश कार्तिक। ये 6 में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, ये 6 में आपके यही 6 दिखेंगे। ऊपर से फैफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, ये 3 आपके ओवरसीज खेलेंगे। एक आपका ओवरसी यानी अलजारी जोसेफ गेंदबाज खेलेगा। उसके बाद कैमरॉन ग्रीन भी गेंदबाजी कर सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी आपको 3-4 ओवर डाल के दे सकते हैं। आई थिंक जो बड़ी बात ये होगी स्पिनर, एज अ मेन स्पिनर शायद ग्लेन मैक्सवेल ही आपको दिखे, जबकि करण शर्मा भी राइट आर्म लेग स्पिनर। महिपाल लोमरोर 7वें नंबर पे, हु कैन बैट ऑन बॉल, आपके करण शर्मा भी रहेंगे लेग स्पिनर। उसके बाद 3 तेज गेंदबाज, यश दयाल, मोहम्मद सिराज और आपके अलजारी जोसेफ। तो ये होंगे आपकी 11 आरसीबी की। इसमें स्ट्रॉन्ग ये है कि मोहम्मद सिराज आपके अच्छे गेंदबाज उभर के आए हैं पिछले कुछ दिनों में टी20। अलजारी जोसेफ अच्छी तेज गेंदबाजी डालते हैं, यश दयाल, करण शर्मा आपके स्पिनर, महिपाल लोमरोर भी गेंदबाजी करेंगे, कैमरॉन ग्रीन भी करेंगे, ग्लेन मैक्सवेल, दोनों टीमों की तरफ 7-7 ऑप्शंस है गेंदबाजी की तरफ से। तो ये है जिस स्क्वाड आपका ये 11 भी आपको बता दी दोनों टीमों की। इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से आज का दिन जाएगा, शायद आखिरी दफा आज आप एमएस धोनी को खेलते हुए देखे, लेकिन उम्मीद यही करेंगे जैसे फ्लेमिंग ने कहा था कि मे बी आई होप ये पूरा सीजन जो है वो एमएस धोनी के लिए। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का दिन, और आज शुरुआत भी हो रही है, तो एंजॉय करेंगे आज के दिन को, और शाम को जो है वो लाइव लेकर आपके साथ जुड़ेंगे मैच खत्म होने के बाद।